Today we are going to talk about rule of law. There are lot of principles. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, एंड दे आर द प्राइमरी प्रिंसिपल्स जिनके बारे में हमें जानना चाहिए. इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और इनडायरेक्टली भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज रूल ऑफ लॉ. ओके, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है. रूल ऑफ लॉ की 3 कंडीशन होती हैं. पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. एंड थर्ड थिंग इज फंडामेंटल राइट्स वुड बी सिक्योर्ड बाय द लॉ. रूल ऑफ लॉ में होता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होती है. इंडिया में क्या रूल ऑफ लॉ है, अब हम यहाँ से देखेंगे. वैसे तो है, यस इट इज़ ट्रू. हाउ कैन यू से दिस कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है इंडिया में? यस, यू आर राइट. कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन प्राथमिक है. इसी के आधार पर भारत की जो सरकारी व्यवस्था है वो चलती है. इसी के आधार पर भारत चलता है. ओके, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट सेक्शन में. इसमें कहा गया कि विदाउट लॉ, अगर कोई कानून नहीं है तो आपके द्वारा किए गए कृत्य पर आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी. ओके, अगर उस संबंध में कानून नहीं है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है. यस, इट इज़ राइट. आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर वुड बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है इक्वल्स वुड बी ट्रीटेड अलाइक. जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर है, इस पायदान पर है, तो इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएंगे ताकि ये यहाँ पर आ जाए. उसके बाद इन तीनों का समग्र विकास शुरू होगा. ओके, एक साथ विकास, मतलब दे विल हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी. ओके, आफ्टर दैट. तो इस प्लेटफॉर्म पर अभी कौन कौन से लोग हैं? SC हैं, ST हैं, हमारी महिलाएँ हैं, है ना. दे हैव बीन सप्रेस्ड हिस्टोरिकली, सो बिकॉज ऑफ दैट. ओके, अब रूल ऑफ लॉ का मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, लेकिन व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ लॉ? द नेचर ऑफ लॉ वुड बी कि इसमें फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमनिज्म को केंद्र में रखा जाएगा, मानवों को केंद्र में रखा जाएगा. तो क्या भारतीय कानूनों में फंडामेंटल राइट्स की बात है? यस, यू आर राइट. फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. 6 फंडामेंटल राइट्स, है ना. और इसकी 13 के द्वारा जुडिशियल रिव्यू के द्वारा रक्षा होती है कि अगर इन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जाएगा तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड. ओके, सुप्रीम कोर्ट विल एश्योर यू फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. नाउ वी विल सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का जो हमने प्रिंसिपल अपनाया है तो इसका महत्व क्या है? ओके, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ? तो इट प्रोवाइड्स यू अ डेफिनेट पाथ, DP. अगर सरकार के स्तर पर, सिटीजन के स्तर पर आप हैं तो यू कैन डिसाइड विच पाथ यू हैव टू टेक. यू विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड. ओके, आपको भारत के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगा. ओके, तो ये एक प्रकार से गाइडिंग लाइट है अपने दैनिक जीवन को चलाने की, चाहे वो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे वो सिटीजन्स हो. वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ. ओके, इफ आई टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स रूल ऑफ लॉ. आई हैव टोल्ड यू कि फंडामेंटल राइट्स का हमारे यहाँ सेक्शन है. ओके, प्रियम्बल में हमने कहा है कि हम ये कानून बनाकर खुद को अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, है ना. तो प्रियम्बल में इसका उल्लेख है. इसके अलावा हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो ये एक रूल ऑफ लॉ का उदाहरण है. ठीक है ना. इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का प्रबंध है, मतलब अगर आपके रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन कहीं ना कहीं होता है तो आप आर्टिकल 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ओके, इसके अलावा अगर हम एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ऑफ पंजाब वर्सेस ओम प्रकाश केस में सुप्रीम कोर्ट एश्योर्ड दैट यस देयर इज़ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. ओके, अब 2 चीज़ें होती हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाई लॉ. ओके, रूल ऑफ लॉ और रूल बाई लॉ. तो रूल ऑफ लॉ के 3 प्रिंसिपल्स हमने ऊपर देख ही लिए. रूल बाई लॉ में बस इतना होता है, इट कैन बी वायलेंट समटाइम्स. इसमें बस इतना याद रखा जाता है कि जो प्रोसीजर है लॉ को बनाने का वो सही फॉलो किया जाए. उस लॉ का उद्देश्य क्या है इससे कोई मतलब नहीं रखा जाता. व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट.
while if I talk about rule of law, so implications are also taken into care. implications का ध्यान रखा जाता है कि क्या implications होंगे लॉ के, ये ध्यान रखा जाता है. इसमें implication ध्यान नहीं रखा जा सकता. तो हिटलर के द्वारा जो बनाए गए कानून थे उनके implication पर ध्यान नहीं दिया जाता था. that is the example of rule by law. Okay, now we can see the exceptions. There are exceptions of rule of law in India. What are the exceptions? We have given different powers to some authorities, to some sections of the society. Like if someone is there in the forces, तो उसके लिए कुछ कानून अलग हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा सकता है. ओके, हमारे देश में फॉरेनर्स आते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ डिफरेंट कानून हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि लॉ का उल्लंघन हो गया और रूल ऑफ लॉ देश में नहीं है. MP और MLA जो भी पार्लियामेंट में कहेंगे, है ना, उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट में कार्रवाई नहीं की जाएगी. हमारे जो जुडिशरी है उनके कंडक्ट की, जजों की कंडक्ट की चर्चा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं की जाएगी. उसके अलावा अगर हम अपने PM की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, PM नहीं प्रेसिडेंट की बात करें या गवर्नर की बात करें, तो इनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती. और इसके अलावा जो अगर सिविल प्रोसीडिंग चलाई जाएगी इनके ऊपर, तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा. सो दिस दैट डजेंट मीन दैट देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. इट मीन्स दैट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस फॉर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है. ठीक है ना. इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिस थिंग्स आर देयर कि सम एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ लॉ यू कैन फाइंड, बट you can't say completely that this is the exception, because equal protection of law, this principle has been followed in this situation. And I will tell you the equal protection of law concept in the next video.